हीलिंग स्पेसिफिकली जो हीलिंग है, जैसे हमने बोला हम फील करेंगे तो हम हील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उस वाले स्पेस में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं लोगों की लाइफ में, जो मन घड़त कहानियां जो लोगों से वो सुनते आ रहे हैं हीलिंग के बारे में, आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? ऑल्सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि जैसे आपने बोला हीलर, तो जो आपको खुद की शक्ति से मिलवाए, तो ऐसे में वो 3 मिथ्स क्या हैं अबाउट दीज हीलर्स, हीलिंग वर्ल्ड, जो आप लोगों के लिए ब्रेक करना चाहेंगी, ताकि वो एक पिंच, एक ड्रॉप करेज ले एब्सोल्युटली। पाए? सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि इस फील्ड को काफ़ी लोग शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि हम एक लाइफ कोच बन जाएंगे, तो वो इंस्टेड ऑफ अपनी जर्नी गो थ्रू करने के पहले वो इसको एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। सो उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल बढ़ जाती है लाइफ में, और फिर बहुत चीज़ें दिक्कतें महसूस होती हैं कि क्यों मैं नहीं बना पा रही हूँ, बाकी लोग तो बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सो इस फील्ड की सबसे एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जितना आपने अपने अंदर काम किया है, जितना डेप्थ से आपने अपनी डार्कनेस को एल्केमाइज किया है, उतना ही आप इसको अगर इंस्पायर्ड फील करते हो एक करियर के वे में बनाने के लिए, तो वो आप उतना ही उसको ग्रो कर पाओगे। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो सब इस फील्ड में सब जगह वैलिड है, बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत से आपको ऐसे हीलर्स, प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो हो सकता है बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करते हैं, बट उनके यहाँ क्लाइंट्स, वर्कशॉप्स में लोग भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डेप्थ पे काम किया है। सो ये मेरा एक हमेशा से सबको सजेशन रहा है कि पहले अपने पे काम करो, जी जान लगा के काम करो, एंड फिर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तब दूसरों पे जाओ। वरना हम दूसरों के प्रॉब्लम्स में जब बैठते हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं हुए होते हैं कि हम बिना अब्सॉर्ब किए कर पाए। सो जब आप खुद उस लेवल पे आ सकते हो, जब आप अंदर से आपको एक आवाज आए कि अब तुम रेडी हो, अब तुम अपने पे काम भी करते रहो, बट अब तुम लोगों को भी मदद कर सकते हो, तब उसमें जंप करें। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि हीलिंग से मेरी ये प्रॉब्लम्स कैसे बदल सकती हैं। जैसे मेरे मम्मी-पापा के साथ प्रॉब्लम है, बट अब तो मेरे मम्मी-पापा ऐसे ही हैं, इससे हीलिंग क्या कर लेगी? मेरी तो मैं फँसा हुआ हूँ यहाँ, अगर मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, इसमें हीलिंग क्या कर लेगी? सो वो लोगों को एक लिंकेज नहीं है कि ये क्या है हीलिंग, क्यों है, कैसे वर्क करती है। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है, कोई भी टाइप का चैलेंज हो, चाहे आपके माता-पिता हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं उनकी वजह से, हो सकता है बहुत टॉक्सिसिटी आ रही है, और ये ऐसा एक चीज़ है कि माँ-बाप तो हमेशा परफेक्ट होते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो भगवान की तरह मानते हैं। बट उसमें एक चीज़ जो गलत हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे बहुत सफ़र करते हैं और वो एडल्ट लाइफ में भी सफ़र करते रहते हैं। तो हर एक को हमें अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त दें, दे आर अमेज़िंग, उन्होंने हमें बर्थ दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनमें भी फ्लॉज़ हैं, उनकी खुद की मिस्टेक्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है। जब हम उन्हें परफेक्ट सोचने लग जाते हैं, तो हम उनको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, जिससे हम भी बार-बार हर्ट होंगे और वो भी बार-बार हर्ट होंगे। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि वो पेरेंट्स हैं, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं, एंड मुझे उस पे अटकना नहीं है। मुझे अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है, और एडल्ट्स को एक पॉइंट पे पेरेंट्स से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। वरना शादियों के बाद आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक लड़का और लड़की अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी अपनी मैरिज में ले आते हैं, और वो इंटरफेरेंस दोनों के बीच का रिश्ता कभी बनने ही नहीं देती ढंग से, क्योंकि लड़के के पेरेंट्स को लगता है कि वो पहले हमारा बेटा है, बाद में किसी का पति है। तो वो वजह से कभी भी, और बेटे को नहीं पता, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जा रहा है कि माँ-बाप ही सब कुछ हैं, माँ-बाप का ध्यान रखना ही सब कुछ है। तो वो चीज़ों की वजह से बहुत एक
जनरेशन अटक गई है बीच में कि हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं बीच में, शादी करना तो मुसीबत हो गई है हमारे लिए। सो पेरेंट्स को भी ये समझना और बच्चों को भी ये समझना कि हमें एक पॉइंट के बाद पेरेंट्स से डिटैच होना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभानी है, प्यार भी पूरा है, बट अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है, नॉट उनकी उम्मीदें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्टोरीज, उनकी लाइफ उनके लिए है, उनकी जर्नी उनके लिए है। जब हम हर चीज करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी जर्नी नहीं जी पाते। So we have to come out of that. So this I feel is something which is not talked about more in India. हेल्दी सेपरेशन इसको Yeah. हम बोल सकते हैं, Yes. जो सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा है, हाँ। attached yet detached at the same time. बहुत सारे ऐसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अपने क्लाइंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे लोग अपनी खुशी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, बिकॉज उनकी पेरेंट्स की खुशी, उनके माँ बाप की खुशी कहीं और होती है अपने बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो करें, जैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बच्चे नहीं चाहते, बच्चे चाहते हैं कि उनको आर्टिस्ट बनना है, उनको आर्किटेक्ट बनना है, बट पेरेंट्स उनके लिए वो नहीं चाहते। बच्चे डरते हैं, कैसे बोलूं, वो ही नौकरी करते रहते हैं। तो ऐसे में मे बी जो तीसरा मिथ आपको ब्रेक करना है, क्या आप इसके बारे में कोई एक मिथ है जो आप ब्रेक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान को अपनी खुशी चुनने के लिए, इन रिस्पेक्ट टू हमारे बड़े बुजुर्ग आज जिन्होंने हमें बड़ा किया है और हमारे लिए सब कुछ किया है। या सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आई वुड लाइक टू से कि पहली बात, आपके पेरेंट्स ने आपको जो बर्थ दिया, आपको बड़ा किया, वो कोई एहसान नहीं किया है आप पे। एक ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड फीलिंग है, और जो ये पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, ये एक बहुत ही गलत थिंकिंग है। आपने बच्चा पैदा किया, वो आपकी चॉइस थी। आपने जो उनके लिए चीज़ें की, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी किए, बिकॉज आप में भी एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते थे या आप चाहते थे उनको ऐसी स्टडीज मिले, वो आपके डिसीजंस थे। उसका बोझ बच्चों पे नहीं आना चाहिए। सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, क्योंकि वो बच्चा पूरी जिंदगी उस ऑब्लिगेशन, उस रीपे में, एहसान में ही फंसा रह जाता है। वो गलत है। वो बच्चा आया है अपने आप को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करने, बट वो अपने मम्मी पापा का ही पार्ट बन के रह जाता है। वो अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा का अंश नहीं हूँ, मैं अपने में भी कुछ हूँ। मेरी कुछ एक यूनिक पर्सनैलिटी है, मेरी कुछ यूनिक सोल की जर्नी है, एक अलग पर्पस है। वो मुझे पता है, वो कोई और मुझे नहीं बता सकता। इसलिए छोटे से ही, इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स ऑलवेज सेइंग कि ये बनो, ये करो, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए उनके अंदर की आवाज से कनेक्ट होने में, कि तुम्हारा क्या मन करता है, तुम्हें क्या करना है। एंड जब आप वो इसको हम इनर गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं, अगर वो बच्चा छोटी उम्र से अपना इनर गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट होने लग गया, तो ये जो थिंकिंग है ना कि अरे आर्टिस्ट में तो पैसा नहीं है, अरे इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा है तो इधर ही जाओ, वो सब बातें वहीं ख़त्म हो जाएंगी।